पार्टिसिपेट इन एनी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली, लाइक कि अगर कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली अगर बनाई गई तो उसमें भी मुस्लिम्स जो होंगे दे विल नेवर पार्टिसिपेट. ओके, लाइक द मुस्लिम्स आर नाउ डिमांडिंग अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली. लाइक मुस्लिम्स के लिए एक अलग से असेंबली होनी चाहिए और हिंदूज़ के लिए जो है उनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए ताकि वो उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. ठीक है, फॉर्मुलेट करें. ओके, so that was the two demands of this convention. ठीक है, ये जो पूरी कन्वेंशन हुई थी यहाँ पे जो मुस्लिम्स लेजिस्लेटर्स जो थे उनको इकट्ठा किया गया था एंड दे आर नाउ डिसाइडेड कि वी हैव दीज टू डिमांडेड. ओके, द फर्स्ट डिमांड वाज लाइक द डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड द ऑटोनमस पाकिस्तान. ठीक है, एंड नाउ द सेकेंड वन वाज लाइक दैट. ठीक है, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबलीज. ठीक है, द वन फॉर द मुस्लिम एंड द अदर फॉर द हिंदूज़ के वो दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. नाउ दे आल्सो said that if this demand is accepted then the Muslim League is ready to join the interim government, otherwise they will propose line of action. ठीक है, and these sentences are mentioned over here. Now that convention that was held before the cabinet mission plan. ठीक है, in that like cabinet mission plan था और उसी में ही interim government जो थी वो बनने वाली थी. ठीक है, interim government means कि जब एक गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न जब वो ख़त्म हो जाती हैं अपना वक्त जो है वो पूरा करने से पहले जब वो ख़त्म हो जाती है. नाउ सेकंड गवर्नमेंट के आने में उसके इलेक्ट होने में अभी टाइम रहता है. ठीक है, सो बीच में जो गैप आ जाता है उस गैप में जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कुछ लोगों को गवर्नमेंट उनके हवाले कर दी जाती है. सो वो सारी गवर्नमेंट जो होती है वो सारे काम जो होते हैं वो कुछ जो स्पेसिफिक लोगों को बिठाया जाता है, सिर्फ वही जो होते हैं गवर्नमेंट वो रन कर रहे होते हैं जस्ट अ टेम्प्रेरी. ठीक है, जस्ट फॉर टाइम बीइंग कि जो न्यू प्रॉपर इलेक्ट हो कि जो गवर्नमेंट आएगी और वो सारे प्रॉपर तरीके से आएगी और वो रन करेगी तो उस टाइम तक जो होगी. तो इस बीच के गैप को जो कहते गवर्नमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरम गवर्नमेंट. सो नाउ यहाँ पे इंटरम गवर्नमेंट का मतलब ये था कि as the Britisher they are ready to leave the subcontinent. ठीक है, कि ये कंफर्म हो चुका था टू ऑल द कम्युनिटीज़ के आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स जो होंगे दे विल लीव द सबकॉन्टिनेंट. ओके, सो इसीलिए तो कायद आज़म एंड ऑल द मुस्लिम लीग्स दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग very hard to get a separate state. Okay, and they demanded a completely separate state from the Hindus. So अब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे और जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो अभी डिसाइड नहीं हुई. ठीक है, बिकॉज जो डिमांड मुस्लिम्स की है और जो डिमांड हिंदूज़ की है दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर कम्प्लीटली अपोज ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर. सो दैट्स हाउ एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं हो रहा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी. सो इसके यहाँ पे जो होगी फॉर द टाइम बीइंग एट टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी एंड दैट टेम्प्रेरी गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द इंटरम गवर्नमेंट. कि जब तक जो फाइनल डिसीजन नहीं होगा फाइनल गवर्नमेंट किसके हाथों में जाएगी ये डिसाइड नहीं हो पाता, तब तक जो है टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी एंड दैट टेम्प्रेरी गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड द इंटरम गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ द मुस्लिम्स they are proposing these two demand. Okay, the first one is that and the second one as I explain over here. ठीक है, so Muslim ने जब ये two demands बता दी है कि now they are also saying that, now I am repeating the statement. Okay, कि if this demand is accepted then the Muslim League is ready to join the interim government. अगर इनकी मुस्लिम्स की ये two demands मानी गई तो तभी वो interim government में जो है उसको ज्वाइन करेंगे. अदरवाइज़ दे विल प्रपोज लाइन ऑफ एक्शन बाय देमसेल्फ. अगर ऐसा ना किया गया तो वो खुद ही जो है लाइन ऑफ एक्शन लाइक
उन्होंने जो एरिया सजेस्ट वगैरह किए हैं तो वो अपने लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जो कि वो नहीं मान रहे, ठीक है। सो बेसिकली दैट वाज डिसाइडेड इन दिस कन्वेंशन, इन दिस दिल्ली कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें कि तमाम मुस्लिम लेजिस्लेटर्स को बुलाया गया था। नाउ प्रायर टू इन द लास्ट पैराग्राफ दे आर सेइंग दैट कि पहले भी इसी तरह मुस्लिम लीग ने जो है इस तरह का प्रपोजल्स जो था दैट वाज प्रपोज्ड इन द लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, इन द लाहौर सेशन मीन्स वहाँ पे भी अगेन एक मीटिंग हुई थी, 3 डेज़ की मीटिंग थी, और उसमें जो था लाहौर रेजोल्यूशन जो था मार्च 1940 में, तो उसमें भी सेम जो था यही प्रपोज़ल उसमें भी पेश किया गया। और फिर बाद में जो है किसी भी कहते हैं लाइक ड्यूअल मीनिंग को या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो था इस डिमांड को दोबारा से जो है 28 सेशंस में ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एज यू पीपल नो कि एवरी ईयर मुस्लिम लीग जो होती थी वो एक एनुअल सेशन रखती थी, ठीक है, एनुअल मीटिंग रखती थी जिसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स और डिस्कस किए जाते थे, उसके लिए कोई सोल्यूशन जो था वो फाइंड आउट करते थे, ठीक है, डिफरेंट रेजोल्यूशंस वगैरह। तो इसी तरह जो इनका 28 सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इन मद्रास, ठीक है, 1941 में, तो अगेन उन्होंने वहाँ पे भी इसको दोबारा से जो था इसी प्रपोज़ल को वहाँ पे अगेन उन्होंने पेश किया था, और जिसके थ्रू जो थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जहाँ पे थे, कहाँ पे थे, एक नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे जो है एक स्टेट प्रपोज्ड की गई कि लाइक वी कैन मेक आवर ओन सेपरेट होमलैंड इन दीज सजेस्टेड एरिया, दैट वाज द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास असम एंड बंगाल आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास ऑल द प्रोविंसेस लाइक नाउ एट प्रेजेंट डे वी हैव द बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड KPK। क्लियर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द दिल्ली कन्वेंशन। बेसिकली इस कन्वेंशन में अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि तमाम जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ में इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर जो थे, उन सब की मीटिंग जो थी वो यहाँ पे कन्वे की गई, ठीक है, वो अप्रैल 1946 दिल्ली में ये करवाई गई थी, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द दिल्ली कन्वेंशन। सो इसमें बेसिकली कायद आज़म ने जो है दोबारा से अपने जो मेन पॉइंट्स जो थे, मेन जो प्रॉब्लम्स जो थे, मेन जो डेंजर्स जो थे उनको पॉइंट आउट किया था, और उसके रिज़ल्ट में उन्होंने अगेन जो था एक